एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो क्लास 5 का लॉजिकल रीजनिंग है ना, इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, कचरा कर देंगे इसको। इसमें फुल मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है? मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेंगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। और ऑब्वियसली बात है, आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपने कोर्स ज्वाइन किया है ना? आप कुछ जो मैंने लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे, उस पर आपने क्लिक करके इस वीडियो को देखा है, ठीक है? और ये वीडियो सिर्फ कौन देख सकते हैं? जिनके पास लिंक है इन वीडियो का, है ना, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर कोर्स वाला बच्चा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है? साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है? तो साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। ये तीन सब्जेक्ट्स को हम लोग खत्म कर चुके हैं, है ना? अब बचा क्या है हमारा? एक तो मैथ्स बचा है और एक लॉजिकल रीजनिंग बचा है। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो फटाफट, है ना? कंप्लीट द पैटर्न। आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट करना है। आपको जो यहाँ पे एक पैटर्न दिया है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो समझो, आपको हार्ड लग रहा होगा ना, इजी है, बहुत इजी चीज़ है ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस टाइप का कन्फर्म आपको एग्जाम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही रहेगा ऐसा, पहला पहला क्वेश्चन ही यही आपको मिलेगा, ठीक है? आपको पूछ रहा है इसके बाद क्या होगा, है ना? ये आपको एक पैटर्न दिया है, बोला इस पैटर्न के बाद क्या होगा, है ना? जैसे इस तरह का लिखा है ना, इसके बाद क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। कैसे पता करोगे? सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखना, ध्यान से बस नोट करना। 3 के बाद 5 हो गया मतलब 2 ऐड हो गया। 3 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 का 7 हो गया, मतलब 5 में फिर 2 ऐड कर दिए तो 7 हो गया। फिर 7 में 2 ऐड कर दिए तो 9 हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, इसके बाद जो होगा उसमें भी 2 ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 11 हो जाएगा ना। 9 में 2 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। मतलब इसके बाद क्या होगा? 9 M4 के बाद क्या होगा? 11 वाला कुछ होगा, है ना? 11 वाला मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 वाला आ गया, है ना? 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 ही होगा। ऑब्वियसली बात है, 2 और ऐड हो जाएगा, 11 हो जाएगा। टिक मार देना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अल्फाबेटिक लेटर्स भी है। जे है, जे के बाद क्या होता है? एबीसीडी पढ़ो ना। जे के बाद क्या होता है? के होता है। जे के बाद के होता है ना? जे के बाद के होता है। के बाद क्या होता है? एल होता है। एल के बाद क्या होता है? एम होता है। एम के बाद क्या होता है? एन होगा। एम के बाद तो एन होगा ना, तो एन लिख देंगे यहाँ पे। देखो एन है ना यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ देखो, पहले 11 आ गया तो इसी में टिक मार दो। पहले तो यहाँ 11 आ गया, इसी बात में टिक मार दो, उतना सोचना ही नहीं है ना? लेकिन मान लो आपको कुछ और एक कहीं पर, यहाँ कहीं पर 11 कुछ ऐसा है नहीं ना, बस एक ही जगह 11 इसलिए इसमें टिक मार दिया। लेकिन मान लो आपके एग्जाम में कोई दूसरा ऑप्शन में 11 लिख दिया तो, है ना, यहाँ पे 11 लिख दिया तो दो जगह 11 हो जाएगा, है ना? तो कैसे पता करोगे फिर? इसलिए मैं बता रहा हूँ। जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन होगा, है ना? इतना तो पता चल गया है ना। यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे एन होगा। उसके बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा, है ना? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समझ में आई बात? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? हमको यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करना था, तो ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। तो इसके बाद क्या होगा आपको ये पता करना है ना। पैटर्न को कंप्लीट करना है, पूरा भरना है ना? यहाँ पे देखो कॉमा था, कॉमा मतलब यहाँ पे ये डैश है ना, ऐसा समझो। यहाँ पे डैश है, समझने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं। समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होगे, है ना? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना? क्वेश्चन बोल रहा है P इज ओल्डर देन S। P क्या है? देखो समझो बाबू, P क्या है? ओल्डर है। ओल्डर है, ओल्डर मतलब 2 वर्ड समझो, ओल्डर और यंगर। इंग्लिश अगर वीक है तो समझो, ओल्डर मतलब होता है बड़ा, यंगर मतलब छोटा, याद रख लो। ओल्डर मतलब बड़ा, लिख देता हूं मैं। ओल्डर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा। बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं लिख दिया, ठीक है? ओल्डर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा। अब समझना, पी जो है ना, पी मान लो पी आपका कोई दोस्त होगा, कुछ भी होगा यार, पी कोई भी एक इंसान है, वो क्या है? ठीक है, वो क्या है? पी इज ओल्डर देन एस। पी क्या है? ओल्डर है। पी क्या है? ओल्डर है, ओल्डर में बड़ा है, एस से बड़ा है। पी क्या है? एस से बड़ा है। पी क्या है? एस से बड़ा है, ठीक है? पी इज ओल्डर देन एस, पी एस से बड़ा है। टी इज यंगर देन एस। टी क्या है? टी छोटा है एस से। टी छोटा है एस से मतलब एस बड़ा है टी से, ठीक है? समझ रहे हो बात को? क्या बोल रहा है? पी बड़ा है एस से, पी जो है ना वो बड़ा है एस से, ठीक है? अब जो टी है ना, टी टी छोटा है एस से। पी बड़ा है एस से, पी जो है ना वो बड़ा है एस से। अब जो टी है वो छोटा है एस से। एस से छोटा है मतलब एस बड़ा है टी से, एस 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 बड़ा है। तो ऐसे मुंह कर दिया, ऐसे करके सिंबल डाला, ठीक है?
आपको वहाँ पे सिंबल डालने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बस ऐसे लिखा है, ठीक है। बट ओल्डर देन क्यू, लेकिन ओल्डर है क्यू से। क्यू से क्या है, छोटा है। क्यू से क्या है, बड़ा है ना। क्यू से क्या है, बड़ा है, ठीक है। क्या है, क्यू से बड़ा है ना। हु इज द यंगेस्ट अमॉन्ग देम, इसमें से सब यंगेस्ट कौन है। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें से, तो छोटा कौन हो गया, क्यू हो गया, है ना। क्यू पे टिक मार देना, सिंपल। कंफ्यूजन है क्या इसमें, इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। फिर से समझो क्वेश्चन को। पी जो है ना, अच्छा लिख, अच्छा सिंबल वाले में कंफ्यूजन होता होगा ना, मैं ऐसे बताता हूँ। पी क्या है, बड़ा है। पी बड़ा है, किससे बड़ा है, पी बड़ा है एस से, ठीक है। क्वेश्चन यही बोल रहा है, पी इज ओल्डर देन एस, पी बड़ा है एस से। सिंबल वाला समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन होता होगा, है ना, इसलिए मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ। पी क्या है, बड़ा है एस से। अब टी क्या है, टी छोटा है या एस से। टी क्या है, छोटा है एस से, ठीक है। छोटा टी है ना, टी जो है वो छोटा है एस से। टी छोटा है एस से, पी बड़ा है एस से, टी छोटा है एस से। अच्छा सीरीज वाइज लिखूंगा, सीरीज वाइज। ऐसा देखो, सबसे बड़ा कौन, पी, ठीक है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा कौन, एस। एस से छोटा कौन, अच्छा ऐसे नहीं बन पाएगा, ऐसे नहीं समझ पाओ, यही इसी से समझो, ठीक है। पी जो है वो बड़ा है एस से। पी बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन, पी। पी पी बड़ा है एस से, मतलब पी के सामने एस छोटा हुआ, ठीक है। अब क्या है, एस और टी आता है, ठीक है। तो एस और टी में से जो टी है ना वो छोटा है एस से। टी इज यंगर देन एस, टी छोटा है एस से, अब ठीक है। बट ओल्डर देन क्यू, लेकिन टी जो है ना, टी 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 क्या है, ओल्डर देन क्यू है, क्यू से बड़ा है। टी क्या है, क्यू से बड़ा है, किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है। टी जो है ना वो क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा है, ठीक है। तो विच अमोंग, तो यंगेस्ट कौन है इनमें से, सबसे छोटा कौन है इनमें से, तो अब इसलिए बात है क्यू छोटा है सबसे, है ना। इसमें छोटा कौन है, क्यू है। आ रही होगी बात समझ में, है ना, आ ही रही होगी। आप एक बार खुद से पढ़ के देखो ना, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए, अगर फिर भी नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क करके रख लो। लाइव क्लास जिस दिन लूंगा ना, उस दिन आप मुझसे पूछ लेना, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। लाइव क्लास में बात करके समझेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो एक बार आप खुद भी पढ़ के देखना, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लाइव क्लास में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। अच्छा यहाँ पे देखो ना, इसमें कोई लब की जरूरत ही नहीं है। फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस फॉर्म अ ग्रुप बेस्ड ऑन अ पैटर्न, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप। अरे सिंपल लिख देता ना, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको इसमें अलग ढूंढना है, इन चारों में से सबसे अलग क्या आपको ढूंढना है। इन चारों में सबसे अलग क्या आपको ढूंढना है, सबसे चारों में अलग क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, फंगी जो बोलते हो आप लोग। इन चारों में से सबसे अलग क्या है, और एक एलजी। चारों में से अलग क्या है, एलजी इन चारों में से अलग है। एलजी इन चारों में से अलग है ना। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो क्या, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव, ठीक है। आगे बात समझ, ये तीनों एक ग्रुप में आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। लेकिन एलजी पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, मतलब एलजी अलग से पढ़ा होगा, है ना। तो एलजी इनमें से अलग है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मुझे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला। लेकिन आप लोग को तो डायरेक्शन आता ही नहीं है, आप लोग को डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है। चलो क्लियर कर देता हूँ डायरेक्शन वाला चीज। ऊपर होता है आपका नॉर्थ, याद रख लो, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। याद रखना इस चीज को, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे याद रख लो ना, डब्ल्यू वी, वी मतलब हम, हिंदी में बोलते हैं ना वी, एक प्रोनाउन है हम, है ना। तो वी, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, और एन एस, ऐसे करके याद रख लो, वी एन एस, वी एन एस, वी एन एस। याद हो जाएगा किधर क्या है, पता चल जाएगा, भूलोगे भी नहीं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं समझना जरा। इफ यू आर फेसिंग वेस्ट, अगर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो, वेस्ट की तरफ देख रहे हो, ठीक है। आप यू आर फेसिंग वेस्ट, आप वेस्ट की तरफ देख रहे हो, ठीक है। एंड टर्न 90 डिग्री टू योर लेफ्ट, और आप 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गए, 90 डिग्री आप लेफ्ट मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए। लेफ्ट किधर होगा, देखो आप यहाँ पे, आप सोचो ना, यहाँ पे आप खड़े हो, इस जगह पर आप खड़े हो, कि आपके लिए लेफ्ट राइट क्या होगा, इधर आपके लिए राइट होगा ना, इस साइड आपके लिए राइट होगा ना, इस साइड आपके लिए लेफ्ट होगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या मुड़ गए, 90 डिग्री मुड़ गए, है ना। 90 डिग्री यहाँ पे मुड़ गए, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री आप इधर मुड़ गए। तो आप अब पूछ रहे हो, अब आप किस डायरेक्शन में हो, है ना। विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ, अब आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो। आप 90 डिग्री इधर मुड़ गए, तो किस डायरेक्शन में हो आप, किस डायरेक्शन को देख रहे हो, आप साउथ को देख रहे हो, ऑब्वियसली साउथ पे टिक मार देना। क्या क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है यार, समझो। 5 नंबर देखते हैं फटाक से।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी जल्दी। रवि इज द सन ऑफ सुनील। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते बस और छोड़ के आ जाते हो ऐसे क्वेश्चंस को, इजी इजी क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हो। रवि क्या है? रवि एक लड़का का नाम है, ठीक है। रवि, रवि इज द सन ऑफ सुनील। रवि किसका बेटा है? सुनील का बेटा है। रवि किसका बेटा है? सुनील का बेटा है। रवि कौन है? सुनील का बेटा है। रवि इज द सन ऑफ सुनील, याद रहेगा। रवि इज द सन ऑफ सुनील। रवि जो है ना, आर से रवि, रवि जो है वो सुनील का बेटा है, ठीक है। क्या है? बेटा है, सन है, बेटा है। सुनील इज द सन ऑफ मोहन। सुनील क्या है? मोहन का बेटा है। सुनील कौन है? मोहन का बेटा है। फिर से समझो, रवि जो है वो सुनील का बेटा है और सुनील जो है वो मोहन का बेटा है। रवि इज द सन ऑफ सुनील, सुनील इज द सन ऑफ मोहन। लाइन को ऐसा लिख सकते हो कि रवि जो है वो सुनील का बेटा है और सुनील जो है वो मोहन का बेटा है, बात खत्म। हाउ इज रवि रिलेटेड टू मोहन? रवि और मोहन में क्या रिश्ता है? बता दो। दादा पोता का रिश्ता है यार, कौन नहीं जानता, दादा पोता का रिश्ता हुआ ना। अरे रवि के जो पापा हैं उनके पापा के मोहन पापा हैं, ठीक है, मतलब दादाजी हुए ना। रवि और मोहन के बीच में क्या रिश्ता हुआ? दादाजी का रिश्ता हुआ, दादा पोता का रिश्ता हुआ है ना। तो रवि का कौन लगते हैं? रवि के कौन लगते हैं? मोहन ग्रैंडपा लगते हैं ना, दादाजी लगते हैं, ग्रैंडफादर लगते हैं। तो और 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 जो मोहन है उनके उसका कौन लगता है? रवि, मोहन जो है उसका रवि कौन लगेगा? रवि के लिए तो दादाजी हुए है ना, ग्रैंडपा हुए, ग्रैंडफादर हुए। तो मोहन के लिए कौन हुए? रवि। मोहन के लिए रवि कौन हुआ? उसका पोता हुआ है ना, ग्रैंडसन हुआ, ठीक है। तो वही यहाँ पे ग्रैंडसन पे टिक मार देना। ये तो आपसे पूछा था कि हाउ इज रवि रिलेटेड टू मोहन। रवि मोहन से कैसे रिलेटेड हुआ? रवि मोहन से कैसे रिलेटेड हुआ? मोहन जो है उसका ग्रैंडसन है रवि, है ना, इससे रिलेटेड हुआ, ठीक है। याद रहेगा, समझ में आ गई बात। ऐसा क्वेश्चन एक कंफर्म आता है। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, देख लो अगला क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, जो कोई कोड लैंग्वेज इस्तेमाल करे, कोड लैंग्वेज मतलब गुप्त लैंग्वेज, खुफिया लैंग्वेज, है ना। एप्पल को लिखा जा रहा है इलेप्पा, ठीक है। एप्पल को कोई कोड लैंग्वेज में ना एप्पल को इलेप्पा लिखा जाता है। देखो क्या किया है ना, उल्टा कर दिया है। एप्पल APPLE है ना, बस यहाँ पे घुमा दिया है, ELPPA ऐसे कर दिया। देखो किया है ना, ELPPA, बस ऐसे पीछे से लिख दिया है। देखो वही चीज़ तो किया है ना। देन हाउ विल ऑरेंज बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। तो ऑरेंज को फिर कैसे लिखेंगे? आपको सिंपल बोल रहा है, आपको क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि कोई कोड लैंग्वेज में ना एप्पल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ELPPA, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। एप्पल को ऐसे पीछे से लिख देते हैं ELPPA। तो ऑरेंज को कैसे लिख देंगे आप बता दो? ऑरेंज को कैसे लिख देंगे इसी लैंग्वेज में? ऑरेंज को कैसे लिखेंगे? पीछे से लिखेंगे ना, क्या होगा? EGNARO। ये सब कैसे कर पाओगे आप? देखो आंसर मैच हो गया, EGNRAO। देखो कौन सा सही है? EGNARO, पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे? जब आपका दिमाग एकदम खुला हुआ रहेगा तो ही आप कर पाओगे। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ, ए नंबर टिक हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रूट्स, एप्पल एंड फूड। फ्रूट्स, एप्पल और फूड के बीच में कौन सा डायग्राम रिलेशन बताता है? मैंने आपको यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिए हैं, बताओ इन दोनों में से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि करेक्ट रिलेशन बताता है फ्रूट्स, एप्पल और एंड फूड्स का, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे एप्पल है, मान लो यहाँ पे एप्पल है। एप्पल क्या? एप्पल एक फ्रूट है। फ्रूट क्या? एक फूड है। तो ये वाला डायग्राम रिलेशन बताता है ना। इसमें मान लो एप्पल है ना, एप्पल क्या? एक फ्रूट है। फ्रूट क्या? एक फूड है, ठीक है। आ गई बात समझ? तो ये डायग्राम रिलेशन बताता है ना फ्रूट, एप्पल और फूड का। आ गई बात समझ? ये वाला थोड़ी बताएगा, है ना। तो समझना होगा इसी को, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझोगे तब ना मजा आएगा, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। चलो फाइनली ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने छूट गया था, मेरा यहाँ पे लिख दिया है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मेरा छूट गया था, ऊपर लिख दिया है। इफ़ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, अगर सारे सिंबल्स को इस अरेंजमेंट से हटा दिया जाए। यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है, देखो ध्यान से। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना पड़ता है ना, इसलिए मैं यहाँ पे गंदा नहीं करता है ना। यहाँ पे डॉट है, ठीक है, डॉट है, एक सिंबल होता है ना डॉट। डॉट मतलब मल्टीप्लाई है ना, आप माइट यू नो दैट, ओके। शायद एन था यहाँ पे, क्या था? डी था, हाँ डी था। मैं भी क्या लिखता हूँ, डी था, हाँ डी था, ठीक है। इफ़ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से अगर सारा सिंबल को हटा दिया जाए, सिंबल मतलब
ये सब सिंबल होता है ना, ये परसेंटेज का सिंबल हो गया है ना, ये भी ईमेल आईडी का वो वाला सिंबल हो गया, ठीक है। डॉट भी एक सिंबल हो गया, मल्टीप्लाई का ये भी एक तरह का सिंबल हो गया। इसका मतलब क्या होता है, एंड है ना, एक सिंबल हो गया ना इस तरह का। तो इस अगर सिंबल, अगर इस अरेंजमेंट से सारे सिंबल्स को हटा दिया जाए, चलो हटा देते हैं। एक तो ये वाला सिंबल हो गया, इसको हटा दो, ये वाला सिंबल को भी हटा दो, ये वाला सिंबल को भी हटा दो, ये वाला सिंबल को भी हटा दो, ये वाला भी सिंबल है इसको भी हटा दो। 5 नहीं है, एस नहीं है, ये सिंबल है इसको भी हटा दो, ठीक है। जितने भी सिंबल है हमने सब हटा दिए। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी सेकेंड फ्रॉम राइट। देखो मैंने यहाँ पे ये डाला है ना, इसका मतलब ऊपर है, ठीक है। तो अगर सारे हम लोग सिंबल्स को हटा दें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी सेकेंड फ्रॉम द राइट, सेकेंड हो राइट से, राइट से क्या हो, सेकेंड हो, इधर राइट साइड हो गया, इधर लेफ्ट साइड हो गया, है ना। आप खुद देखो ना, आप यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, आपके लिए क्या है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ऑब्वियसली ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो राइट से क्या हो, सेकेंड हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द सेकेंड फ्रॉम राइट, राइट से क्या हो, सेकेंड हो, द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, और थर्ड लेटर हो लेफ्ट से थर्ड लेटर हो, ठीक है। लेटर की बात की गई है, लेटर की बात, नंबर्स की बात नहीं की है। लेटर मतलब क्या, ABCD ये सब आपका लेटर है, याद रखना, अल्फाबेटिक लेटर है ना, लेटर की बात की गई है, नंबर्स की नहीं। फ्रॉम द लेफ्ट एंड से थर्ड हो, ठीक है। लेफ्ट से क्या हो, लेफ्ट एंड से क्या हो, थर्ड हो, और राइट से क्या हो, सेकेंड हो, ठीक है। सेकेंड फ्रॉम द राइट टू थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट लेटर, ठीक है, लेफ्ट है ना, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो फिर कौन सा वो लेटर, कौन सा आपको पूछ रहा है, कौन सा लेटर है ना, क्या बोला था, लेफ्ट से क्या, लेफ्ट से थर्ड है ना, थर्ड, लेफ्ट से थर्ड, राइट से सेकेंड है ना, राइट से सेकेंड। देखो एक तो डी हो गया एक लेटर, फिर एन हो गया, ठीक है, सेकेंड। अब यहाँ पे थर्ड देखो, पी हो गया, एस हो गया, बी हो गया, यहाँ पे वी आ रहा है, वहाँ पे एन आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इधर से वी की तरफ आ रहा है, इधर से एन की तरफ आ रहा है, बीच में लेटर कौन सा है, क्यू है, क्यू यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही बात समझ, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि सेकंड लेटर ही बताओ, थर्ड लेटर ही बताओ, ये ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन अच्छे से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी सेकेंड फ्रॉम राइट टू, यहाँ पे टू वर्ड लगाया है, राइट से क्या हो, सेकेंड की तरफ है ना, राइट से सेकेंड फ्रॉम द राइट टू द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड की तरफ हो, और उधर से राइट की तरफ में हो, ठीक है, सेकेंड वाला इधर ऐसे करके बोला है, तो ऑप्शन आंसर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझो ना यार, इधर देखो, इधर से आपका आंसर वी आ रहा है, इधर से आपका आंसर एन आ रहा है, तो वी या फिर एन थोड़ी हो पाएगा, उसके बीच में जो है वो डाल दोगे सीधा आंसर, है ना। ऐसे भी समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अपना दिमाग भी लगाओ। इस टाइप का क्वेश्चन मस्ट है, आता ही आता है, सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कंफर्म लिखा हुआ ही रहता है, आएगा, ठीक है। क्लास 6 में भी आएगा, क्लास 7 में भी आएगा, क्लास 8 में भी आएगा, क्लास 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी, 3 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 1 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, सारी क्लासेस में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बताओ, यहाँ पे आपको ना एक सीरीज दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि 16 के बाद क्या होगा, यहाँ पे डेस दिया ना, डेस में क्या होगा, 1 4 9 16 के बाद क्या होगा आपको पूछ रहा है, कैसे पता करोगे, देखो ध्यान से नोट करना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जा रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 हो गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो अब इसलिए बात है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25 पे टिक मार देना, बात खत्म, काम खत्म, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो, 2 4 5 6, यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओ, या फिर व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दो, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताओ, ठीक है। कोर्स वाले बच्चे हो ना आप लोग, व्हाट्सएप पे बता दो, नहीं तो ठीक है, या फिर कमेंट्स में बता दो, जहाँ पे आपका मन करे मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 2 4 5 6, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, और यहाँ पे भी बताओ, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा। चलो इतना आसान क्वेश्चन दिया, चलो एक और दे देता हूँ ना, 1 3 5 7, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलो ये थर्ड नंबर में बता देता हूँ, ठीक है। देखो 1 में ना इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड कर देंगे तो फिर 5 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो अब इसलिए बात है यहाँ पे क्या होगा, 7 में 2 ऐड कर दो क्या होगा, 9 होगा, 9, ठीक है।
थर्ड नंबर मैंने बता दिया। आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे आंसर करो कमेंट्स में। 1 में यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे 2 में यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कमेंट्स में आंसर करो। व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। क्या बोल रहा है ना, रितिकास क्लास वेंट टू द जू। रितिका का क्लास कहाँ गया, जू गया, जू गया, ठीक है। आप लोग भी जाते होगे जू वगैरह, है ना। अरे वही जानवर लोग जो जहाँ पे रहते हैं उसको जू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर, है ना, चिड़ियाघर। तो रितिका का जो क्लास है ना वो कहाँ गया, चिड़ियाघर गया, ठीक है। ऑन द थर्ड डे आफ्टर फोर्थ मंडे। कब गया, थर्ड डे को गया, आफ्टर द फोर्थ मंडे, पहला फोर्थ मंडे के थर्ड डे को गया, चौथा मंडे के थर्ड डे को गया। फोर्थ मंडे कब गया, देखो समझो, रितिका का जो क्लास है ना वो जू गया ऑन द थर्ड डे आफ्टर द फोर्थ मंडे। फोर्थ मंडे के बाद जो तीसरा दिन है ना उस दिन को गया जू, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है ऑन व्हाट डेट डिड हर क्लास गो टू द जू, तो आप कौन से डेट को गए, आपको डेट पता करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्यारा सा कैलेंडर दिया गया रहेगा, ठीक है, वहाँ पे अच्छा सा इमेज बना रहेगा, मैंने यहाँ पे रफली बनाया है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है किस दिन गए आपको बताना है, कौन से डेट में, ठीक है। तो समझो जरा इसको, यहाँ क्या बोला था देखो समझो, फोर्थ मंडे थर्ड डे आफ्टर, फोर्थ मंडे के बाद तीसरा दिन, फोर्थ मंडे के तीसरा दिन, ठीक है। फोर्थ यहाँ पहले देखो फोर्थ मंडे कौन है, फर्स्ट मंडे, सेकेंड मंडे, थर्ड मंडे, फोर्थ मंडे। फोर्थ मंडे ये रहा, फोर्थ मंडे ये रहा, ठीक है, फोर्थ मंडे ये रहा। इसके तीसरे दिन है ना, इसके बाद के तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब ये 30 तारीख को है ना, ये 30 तारीख है, ये कैलेंडर बनाए, ठीक है, 30 तारीख को। 30 यहाँ पे कौन सा है, डी नंबर है, सही मार देना टिक, काम खत्म। 11 नंबर देखते हैं। ये कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ना 3-4 तो दे देता है आपको एग्जाम में, ठीक है, 3-4 को दे देता है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड, बहुत आसान भी है और देखो घुमाता है कैसे। इन अ सर्टेन कोड पेंसिल इज कॉल्ड पेन, एक कोड लैंग्वेज में पेंसिल को पेन बोला जाता है, कुछ नहीं है, हलवा सा क्वेश्चन है। एक कोड लैंग्वेज में ना पेंसिल को पेन बोला जाता है, मान लो, है ना, एक कोड लैंग्वेज है, पेंसिल को पेन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेन बोला जाता है, पेंसिल को पेन बोला जाता है। और पेन को इरेजर बोला जाता है, पेन इज कॉल्ड इरेजर। इन अ कोड लैंग्वेज पेंसिल इज कॉल्ड पेन, पेन इज कॉल्ड इरेजर। पेंसिल को पेन बोलते हैं, पेन को इरेजर बोलते हैं कोड लैंग्वेज में। और इरेजर को शार्पनर बोलते हैं, देखो इरेजर को शार्पनर बोलते हैं कोड लैंग्वेज में। कोड लैंग्वेज में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं ना, शार्पनर, ठीक है। पेंसिल को पेन बोलते हैं, पेन को इरेजर बोलते हैं, इरेजर को शार्पनर बोलते हैं, ठीक है, कोड लैंग्वेज में। व्हाट इज यूज टू इरेज मिस्टेक्स इन दिस कोड, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो इरेज करने के लिए, आप लोग बोलो। अब ऑप्शन देखोगे आप लोग, पेंसिल, पेन, इरेजर, रूलर, तो आप यहाँ पे इरेजर में तुरंत टिक मार दोगे, ऐसे करके फटाक से यहाँ पे टिक मार दोगे। इरेजर सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम लोग मिटाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल से कुछ गलत लिख दिया तो मिटाने के लिए हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, फटाक से टिक मार दोगे। व्हाट इज यूज टू इरेज, है ना, क्या इस्तेमाल करते हो इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए, इरेजर पे टिक मार के आओगे। आपका आंसर गलत है सर, आंसर होगा रूलर। क्यों रूलर क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आगे पढ़ो क्या लिखा है, इन द कोड, इन द कोड, आपको कोड में बताना है, कोड में। इरेजर होगा मैं मानता हूँ, लेकिन कोड में बताना है। कोड में इरेजर को क्या बोलते हैं, कोड में इरेजर को क्या बोलते हैं, शार्पनर बोलते हैं। इरेजर इज कॉल्ड शार्पनर। एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पे शार्पनर नहीं होगा, यहाँ पे रूलर ही होगा, ठीक है, यहाँ पे रूलर ही होगा, ठीक है। इरेजर को क्या बोलते हैं, इरेजर को क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में कुछ मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इरेजर को रूलर बोलते हैं, ठीक है, कोड लैंग्वेज में इरेजर को रूलर बोलते हैं। तो आपका आंसर भी होगा क्या, रूलर होगा, ठीक है, आपका आंसर भी क्या होगा, रूलर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ बात, अपना डायरेक्टली इरेजर मत लिख देना। क्यों नहीं लिखोगे, आपको यहाँ पे लिखा है ना इन द कोड, आपको कोड में बताना है। तो कोड में इरेजर को क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, तो रूलर पे टिक मारोगे, इरेजर पे मत मार देना, ठीक है। यहाँ पे आगे भी पढ़ना क्या लिखा है, इन द कोड, है ना, कोड में क्या बोलते हैं, है ना। यहाँ लिखा है कि व्हाट यू यूज टू इरेज, इरेज करने के लिए इरेजर इस्तेमाल करते हैं, सही बात है। यहाँ लिखा है इन द कोड, कोड में बताना है, तो कोड में रूलर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना इरेजर इज कॉल्ड रूलर, इसलिए, ठीक है। ये वाला देखो, अ नंबर इज डबल्ड, मान लो एक नंबर है एक्स, ठीक है, एक नंबर है मान लो एक्स, हम लोग लेट कर लो, लेट अ नंबर इज एक्स। अ नंबर इज डबल्ड, एक नंबर को डबल किया जाता है, उस नंबर को हमने एक्स मान लिया, तो उस एक्स नंबर को क्या किया जाता है, डबल किया जाता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो गया है ना, डबल। एंड देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, रिजल्टिंग इन 19, और इक्वल किससे होगा, 19 के इक्वल होगा। क्वेश्चन को पढ़ो ना, मैंने कुछ नहीं किया। अ नंबर इज डबल्ड, मैंने एक नंबर एक्स ले लिया, उस एक्स में
डबल उसको एक्स को डबल कर दिया, ठीक है, एक नंबर को डबल कर दिया, और नंबर इज डबल बोला तो नंबर एक्स है मेरा, एक्स को डबल कर देंगे, ठीक है। एंड देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और 5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, ठीक है, रिजल्टिंग इन 19, और रिजल्ट किससे कर रहा है 19 में, आंसर क्या आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर बता दो, मतलब एक्स की यहाँ पे वैल्यू बता दो, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, नहीं बता पाओगे, देखो कैसे बताना है। 19 है, ये -5 पे उधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, इक्वल टू की उधर जाएगा ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 19 + 5 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 24/2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है, याद रहेगा आंसर, आंसर याद मत करना, कॉन्सेप्ट याद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड सन, सन का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इफ द मिरर इज प्लेस्ड बिलो द वर्ड, वर्ड के पीछे हम लोग लगा देंगे मिरर लगा दें तो सन के, अरे आप एक काम करो, एक कॉपी में एक पेज में आप लिखो सन, है ना, एक पेज में आप ऐसे करके सन लिखो, ठीक है, आप इसको मिरर के सामने ले जाओ, देखना ये घूम जाएगा, ये बदल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ड है सन, ठीक है, उसको हम उसके पीछे हम लोग मिरर लगा देंगे, उसके पीछे हम लोग यहाँ पे मिरर लगा देंगे, ठीक है, वही बोला ना, इफ़ द मिरर इज प्लेस्ड बिलो वर्ड, अच्छा बिलो वर्ड लिखा है, बिलो लिखा है, बिलो मतलब इसके बगल में अगर हम लोग यहाँ पे मिरर लगा दे तो ये मिरर में क्या दिखेगा, आपको ये बताना है, मिरर में क्या दिखेगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मैं बताऊँ ट्रिक कैसे, देखो अगर आप एग्जाम में तो आपके पास मिरर रहेगा नहीं तो आप लोग तभी क्या करोगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सन लिख दिया, अब आप देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, अच्छा नहीं क्लियर नहीं दिखेगा, रुको मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ एक ज़रा, हाँ यहाँ पे लिखते हैं ना ऊपर में छोटा सा, यहाँ पे लिखते हैं, देखो समझना, मैं लाइट ऑन बढ़ा देता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। आप एग्जाम में क्या करना, रब पेज में क्या करना, खाली जगह पे आगे पीछे दोनों जगह खाली होना चाहिए, वहाँ पे क्या करना, जो वर्ड बोलेगा वो वर्ड लिख देना, यहाँ पे हमको सन बोला है तो सन लिख देंगे। अब आपको इसका पीछे देखना है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पीछे, जो आपको खुद ब खुद दिख रहा है ना, अब इसको आपको कर देना है ऐसे करके, ठीक है, देखो कौन सा यहाँ पे सही हो गया, ये वाला देखो सही हो गया, टिक मार देना, आ गई बात समझ, जो वर्ड बोलेगा घुमा के देख लेना, काम खत्म, इतना आसान है, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन टेबल, आपको इन टेबल से मिसिंग नंबर ढूंढना है, मिसिंग मतलब जो नंबर यहाँ पे खाली है, इस वाले आपको नंबर को ढूंढना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, थर्टीन 18 11 12, यहाँ पे यहाँ पे क्या नंबर होगा हमको पता करना है, यहाँ पे इस बॉक्स में कौन सा नंबर होगा हमको पता करना है, ठीक है, 17 10 और यहाँ पे 15, ठीक है, हमको पता करना है कि यहाँ पे इस वाली बॉक्स में कौन सा नंबर होगा, ठीक है। देखो आप क्या करो ना, या तो इधर से ऐड करो या तो इधर से ऐड करो, एक ही बात है, इधर से भी ऐड करोगे इधर से भी ऐड करोगे एक ही चीज़ आएगा, तो इधर से ऐड करते हैं। देखो 13 + 18 + 11 कितना होगा, करके देखो ना, 13 और 11 कितना होगा, इतना बताओ, 13 और 11, 13 1 14 हो जाएगा, है ना, 14 और 10 24 हो जाएगा, 24 और 18 10 अगर ऐड करें 34 हो जाएगा, 34 और 8 कितना होगा, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इधर से भी करके देखो तो 42 ही आएगा, देखो इधर से करके देखो 42 ही आएगा, आप ऐड करके देखना, इधर से भी करोगे तो 42 ही आएगा, इधर से भी करोगे 42 ही आएगा। अच्छा यहाँ पे तुमको ये वाला नंबर नहीं पता है, ये वाला नंबर पता करना है, ठीक है, इधर भी करोगे तो 42 ही आएगा, इन तीन नंबर्स को ऐड करोगे तो 42 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है 42 ही आएगा, ठीक है। 12 + 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 7 8 18 और 10 हो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करोगे 28 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला नंबर हमको नहीं पता है, ये वाला नंबर हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमको इतना पता है कि उस नंबर को भी अगर ऐड कर देंगे तो 42 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 42 - 24 हो जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा, -28 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ पे बचा, ठीक है, और फिर 10 20, ठीक है, मतलब आंसर मिला जुला के क्या होगा 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, ठीक है, आंसर विल बी 14, ठीक है। आप क्या करना, इधर से ऐड करना, इधर से ऐड करना, इधर से भी ऐड करना, और 42 में माइनस कर देना, ठीक है, इन दोनों का ऐड 42 में से माइनस कर देना, तो आ जाएगा आंसर 14, ठीक है। 16 नंबर देख लेते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना।
नहीं तो अगर कुछ कुछ डाउट रह गया तो लाइव क्लास में क्लियर कर दूंगा। 16 नंबर देखते हैं। 5 and 3 इज इक्वल टू 18 एंड 4 and 2 इज इक्वल टू 11, 6 and 4 इज इक्वल टू डैश पता करना है, ठीक है। देखो समझो 5 यहाँ पे को थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, 5 को अगर गुना करेंगे 3 से और प्लस कर देंगे 3 तो 18 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 15 और फिर प्लस 3 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जो लिखा है वही चीज़ लिखनी है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे 3 से। 4 2 ज़ा 8 और 3 का हो जाएगा तो क्या कर 4 2 ज़ा 8 और प्लस को 3 कर देंगे तो क्या होगा 8 9 10 11 हो जाएगा, है ना, 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे ये वाला सिंबल बना है, ठीक है, और 4। तो 6 को अगर हम लोग 4 से, है ना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3 कर दें तो क्या होगा 6 4 ज़ा 12, सॉरी 24 हो जाएगा। 24 प्लस 3 कितना होगा 25 26 27 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 27 होगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये सब आप कब कर पाओगे, जब आपका दिमाग एकदम खुला हुआ रहेगा, तभी आप कर पाओगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चंस तो आएंगे ही ऑब्वियसली। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप देख लो, ऐसे करके करना होगा, ठीक है। इसे आपको खुद ब खुद सोच के करना होगा, है ना, कि 5 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस 3 करेंगे तो 18 आ रहा है ना। फिर यहाँ पर भी 4 में जब 2 मल्टीप्लाई करें फिर 3 ऐड कर रहे हैं तो फिर 11 आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे 6 पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 3 कर देंगे तो फिर ये चीज़ आ जाएगा आंसर, है ना। ऐसे पता करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा इस वीडियो में तो मैं लाइव क्लास में क्लियर कर दूंगा। आप मुझे मैसेज में बता देना समझ आया या नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं लाइव क्लास में क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।